चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। तो जो अनुपमा है ना, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकती। कुकिंग और डांसिंग के बाद अब क्रिकेट के मैदान पर उतर चुकी हैं वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए। लेकिन इसी बीच एक नए शख्स की एंट्री भी हुई है उनकी जिंदगी में। कौन है ये शख्स और उनसे नाता क्या है अनुपमा का, चलिए आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के मैदान पर सबके छक्के छुड़ाने के लिए आ गई है अनुपमा और उसकी डांस रानीज की टीम। और इस बार सामने है रजनी, जो एक नगर सेवक होने के साथ साथ एक बेहतरीन बॉलर भी है। ऐसे में क्या अनुपमा अब इस मैच को जीत पाएगी या नहीं? ये सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम है जो हमारी बच्चियां जीत कर आई हैं वर्ल्ड कप। तो उसके लिए हम उन्हें यहाँ पर हमारी तरीके से फेलिसिटेट कर रहे हैं, उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं और देश की हर बच्ची को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे तो स्कूल में सबसे पीछे रखते थे, फील्डिंग में खेलने जाती थी मैं, एंथुसियाज्म देखो, खेलने जाती थी लेकिन सबसे पीछे रखते थे क्योंकि मैं वो पीछे भी जो बॉल आती थी ना धीरे धीरे वो भी नहीं पकड़ पाती। अब देखिए ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, उसे देखकर आप जरूर सोचेंगे कि क्या अनुपमा अब डांसिंग और कुकिंग को छोड़कर क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि हाल ही में हमने आपको बताया कि अनुपमा अब मुंबई नगरी में एक्ट्रेस बनने की राह पर निकल पड़ी है। ऐसे में भला अनुपमा को एक क्रिकेट का शौक कहां से चढ़ गया? अब देखिए आप तो जानते ही हैं कि हाल ही में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और ऐसे में उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ये स्पेशल इवेंट रखा गया है। अब अनुपमा तो किसी काम में पीछे नहीं रहती है ना, इसीलिए देखिए कैसे वो यहाँ सबके साथ मिलकर एक क्रिकेट का ये मैच खेल रही हैं, जहाँ डांस रानीज भी एकदम फॉर्म में नजर आ रही हैं। अब इस मैच में रजनी भी है जो यहाँ की नगर सेवक तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अनुपमा के बचपन की दोस्त भी है। जी हाँ, कहानी में अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। रजनी अनुपमा को बचपन के वो दिन याद दिलाती है जो उसने अनुपमा के साथ बिताए। अनुपमा जोशी, सरस्वती विद्यालय, रोल नंबर 28, सबसे आगे बैठा करती थी। रोल नंबर 29 सरस्वती विद्यालय, मेरे पीछे की अनुपमा और रजनी की दोस्ती को देखकर अब हम यही कहेंगे कि लगता है कि अनुपमा को उसका नया साथ ही मिल गया है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चौल में अब अनुपमा की एंट्री हुई है तो उसके सामने ढेर सारी मुसीबतें भी आएंगी और ऐसे में अब रजनी अनुपमा की मदद करती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसा है कि हम लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स हैं, बड़े अरसे बाद मिले हैं। स्कूल में साथ पढ़े थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर वही अपनी अपनी ज़िंदगी में हर कोई आगे निकल जाता है और अब इतने सालों बाद फिर आज जाके मुलाकात हुई। खैर अनुपमा के इस चौल में आने से चौल की रौनक बढ़ गई है और अब तो रजनी और अनुपमा के बीच की दोस्ती भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए जाते जाते आपको सीन के अलावा कुछ BTS मोमेंट्स भी दिखाते हैं जहां अनुपमा और उसकी पूरी महिला मंडली इस साथ में फोटो सेशन करवा रही है। इसी के साथ सेट पर कुछ फैंस भी आए हैं अनुपमा से मिलने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह और सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
सास बहू और साजिश में चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक्ट्रेस काजल चौहान के डे आउट पर, जिन्हें आपने देखा है सीरियल नथ और मेरी सास भूत है में। अब देखिए रियल लाइफ में तो आपने इन्हें देखा ही है, लेकिन रियल लाइफ में काजल अपना दिन कैसे बिताती हैं चलिए आपको दिखाते हैं। न्यूज़ यानी कि SBS सास बहू साजिश। हाय एवरीवन, दिस इज़ काजल चौहान और आपने मुझे बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, जैसे कि मेरी सास भूत है जिसमें आप मुझे गौरा में इतना प्यार करते थे, और नथ रिश्तों की अग्नि परीक्षा जो कि आपने मुझे गोपिका में इतना सारा प्यार दिया है, मोलकी में आपकी प्यारी सी सुधा। आज का मैं पूरा दिन सास बहू साजिश के साथ बिताने वाली हूँ और आप लोग जानते हैं कि आप लोग मेरे फेवरेट मतलब फेवरेट। आप लोग पहले हैं जिसको मैं अपना घर घुमा रही हूँ या जिसको मैं अपना घर दिखा रही हूँ। ये मंदिर मैंने बहुत प्यार से बनाया है और आप देख सकते हैं कि कोई भगवान नहीं है जो शायद मैंने नहीं रखे होंगे, एक एक भगवान, क्योंकि मुझे सारे भगवानों का आशीर्वाद चाहिए। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा लिविंग रूम है, लेकिन जब आप मेहनत से कोई चीज़ कमाते हो तो वो छोटी चीज़ भी आपको इतनी बड़ी लगती है। 8 साल की मेहनत है, पूरी 8 साल की गाइस। मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो हर चीज़ आपको भगवान से कनेक्टेड मेरे घर में मिलेगी। ये हमारे गौतम बुद्धा जी हैं और ये मेरे कुछ अवार्ड हैं, ये हमारे राधा कृष्णा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लगा रखा है, तो जिनको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा तो आप प्लीज़ ये नॉर्थ साइड में लगाइए। मेरा सबसे कंफर्ट जोन वाला जो मेरा प्लेस है और जहाँ पे मैं ऐसा होता है शूट से थक कर आती हूँ या मैं कभी कभी स्ट्रेस में होती हूँ, बिकॉज हम सब कभी ना कभी स्ट्रेस में होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं हमेशा यहाँ आना पसंद करती हूँ, इस जगह पर। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है जेन्युइनली, और आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ना ग्रीनरी और प्लांट्स ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मेरा बस चले ना तो मैं अपने घर को बगीचा बना दूँ सच में। तो ये है मेरा सबसे अच्छा कॉर्नर जिसपे ना मैं यहाँ के बैठती हूँ ना कुछ करती हूँ, बस आई स्वेयर, मतलब ये मेरे घर में है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे ये हमेशा ये याद दिलाता है कि काजल तूने इतना किया है ना, अभी तुझे वहाँ पहुँचना है। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है और ये मुझे मिला था नथ शो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ये सबसे क्यूट चीज़ है, ये ये क्या होता है, जब मुझे मूवी देखनी होती है, कुछ खाना होता है, तो मैं आती हूँ और ऐसे चिल करके यहाँ बैठ जाती हूँ। वाह।
ये है मेरा रूम, मेरा बेडरूम, और आप पूरा रूम देख सकते हैं। ये ज़्यादातर ब्लू है। इसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है और मैंने अपने रूम का जो थीम रखा है वो ब्लू कलर रखा है। एक और चीज़, मुझे ना टैडी का बहुत शौक है। तो ये जितने आप टैडी देख रहे हैं ना, सब मुझे ये बोलते हैं काजल तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम अब भी टैडी बियर से खेलती हो। मैंने कहा खेलती नहीं हूँ, मुझे पसंद है। ये है मेरा विज़न बोर्ड और आप देख सकते हैं ऐसी एक चीज़ नहीं है जो मैंने इस बोर्ड में नहीं लगाई है और मैंने खुद को टाइम दिया है। मैंने टाइम 2029 का मैंने खुद को टाइम दिया है और मुझे बिलीव है महादेव पे, यूनिवर्स पे, इसमें से काफ़ी चीज़ें मेरी सच हो चुकी हैं। ये रिंग लाइट है कि ऑब्वियस बात, हम एक्टर्स हैं तो सुंदर दिखने के लिए लाइटिंग तो चाहिए होती है ना, क्योंकि आप मेकअप में कितना सुंदर दिख सकते हैं। ये चेक मैंने बनाया है, ये मैंने अपने आप को टाइम दिया है। हर चीज़ का ना मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। ये आई स्वेयर मेरा बहुत ख्याल रखती है घर पे। मतलब मैं मम्मी और पापा के साथ नहीं रहती हूँ, मेरी फैमिली नहीं रहती है, बट एकदम फैमिली की तरह मुझे ट्रीट करती है। मैं बनाने वाली हूँ पोहा, और पोहा ऑनेस्टली बहुत हेल्दी होता है और जो लोग टाइम बचाना चाहते हैं, जिनको जल्दी जल्दी में कुछ खाना होता है, जो लोग पीजी में रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो वो लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड को खिलाती हूँ, मैंने बना तो लिया है, तो इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं सेकंड पर्सन। ऑनेस्टली मैं पोहा नहीं खाती हूँ, ट्रस्ट मी, बट दिस इज़ सो गुड, इट्स एक्चुअली गुड, खाना चाहिए लोगों को। पूजा हो चुकी है और मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं हमेशा पूजा करके निकलती हूँ, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो। तो आज डे आउट हमारा हो चुका है, आपने मेरा घर देख लिया है और अभी मैं जल्दी से चेंज करूँगी क्योंकि अभी हमें जाना है फ़ोटोशूट के लिए। अपने फ़ोटोशूट के लिए जेम फैशन स्टूडियो आ चुकी हूँ और ये मेरा क्यूट सा आउटफिट है, आप लोग देख सकते हैं। ये है रिचा दी, यानी कि ये रिचा दी भी है मेरी और जेम की ऑनर भी है और यही हमारा जो स्टूडियो असली ओनर ही है।
का हमारा फ़ोटोशूट हुआ है कंप्लीट, और ये जो थोड़ा सा मुझे रॉयल लुक दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये काम आप देख सकते हैं इस लहंगे में जो काम किया गया है, एकदम प्रिंसेस रानी वाला लुक नहीं होता है, बिल्कुल मुझे वो वाली वाइब आ रही है, और ये क्रिएट किया है रिचा दी ने। थैंक यू सो मच अपनी काजल को इतना सारा प्यार करने के लिए, और देखते रहिए सास बहू और साजिश यहाँ का ABP पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की। तो काफी दिनों से आप देख ही रहे हैं कि सचिन और सायली पर डिटेक्टिव बनने का भूत सवार हो गया है, और एक बार फिर से ये जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी जासूसी कर रहे हैं, चलिए आपको कहानी में दिखाते हैं। सचिन सायली किसी डिटेक्टिव से कम नहीं, क्योंकि जासूसी तो अब इनके रग रग में समा गई है। सचिन और सायली को शक है कि शीतल ने सनम का मर्डर किया है, इसलिए वो भागना चाहती है। मगर गेंद की तरह शीतल भले ही बाउंड्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश करे, पर सचिन और सायली दोनों ही बेस्ट फील्डर हैं। देखो कैसे शीतल को रोक लेते हैं। शीतल ने अपनी कार में एक सूटकेस रखा है, और उसी सूटकेस को सचिन चेक करना चाहता है, मगर शीतल सचिन को ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि सचिन को लगता है कि इस सूटकेस में सनम की लाश है। बाहर निकला। प्रॉब्लम क्या है? मालूम पड़ेगा, बाहर तो आ। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? मेरा रास्ता क्यों रोका? सब मालूम पड़ेगा। पीछे सूटकेस में क्या है, पहले वो दिखाने का, फिर आगे जाने का। चला। इसमें मेरा पर्सनल सामान है, नन ऑफ योर बिजनेस। तो अपने काम से काम रखो, मुझे जाने दो। समझ में आया? एक मिनट, हम लोग ना काम से काम ही रख रहे, पर्सनल सामान है तो खोलने में इतना दिक्कत क्या है? हम लोग को देखने का है, अभी के अभी फिर निकलने देंगे तेरे को, वरना निकलने नहीं देंगे। समझ लगा? ये क्या बदतमीजी हो? मैं क्यों दिखाऊं अपना सामान आप दोनों को? सनम जी की मैनेजर है जिस पे हम लोग को शक है, और क्योंकि सायली और मैंने छत से किसी को गिरते हुए देखा था, और जब हम घर में जाते हैं तो कोई नहीं दिखता है, और अब अचानक से हम मैनेजर को स्टॉक कर रहे हैं, तो मैनेजर एक सूटकेस लेके गाड़ी में लोड करके निकल रही है। तो सचिन सायली को शक है कि कहीं से मर्डर तो नहीं किया है सनम जी का। तो अब डिटेक्टिव सचिन देशमुख और सायली देशमुख अपने जोन में आ चुके हैं, और डिटेक्टिव गिरी में घुस चुके हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे खुलासा करते हैं इस राज का। सचिन सायली को शक है मुझ पे। I mean, इतने मासूम चेहरे पे कोई कैसे शक कर सकता है? मैं खुद नहीं कर सकती, आपको हो रहा है क्या? तो अभी इन दोनों को हो गया है शक। या देखो, कोई कहीं जाता है तो अपना लगेज लेके जाता है, कहीं ट्रिप पर जा रहा है, कुछ जा रहा है, बैग भारी हो सकता है, उसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि बॉडी ही होगी। तो उन्हें लग रहा है कि मैंने मारा है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो हमारी काफ़ी लंबी चेस चल रही है, और इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं जहाँ जाती हूँ ये दोनों आ जाते हैं। सचिन सायली और शीतल की जब बहस हो रही होती है, तभी पुलिस भी पहुंच जाती है, और पुलिस यूं ही नहीं आती, बल्कि शीतल बुलाती है ताकि सचिन और सायली को रफा दफा किया जा सके। मगर सचिन तो सचिन है, अगर उसका मूड घूम गया तो शीतल को पीतल बना देगा। वैसे सनम की मर्डर मिस्ट्री को सचिन और सायली तो सुलझाने में लगे हैं, मगर आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्या हुआ होगा ये तो पर बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी है। तो जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा ट्रैक है इससे लोग बहुत एंटरटेन हो, क्योंकि एक्चुअली ये जहाँ लीड करेगा वो बहुत फनी होने वाला है। सचिन और सायली का ये डिटेक्टिव अंदाज लोगों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि कहानी अभी तो और भी एंटरटेनिंग होने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। सबसे पहली चुगली आज लेकर आई हूँ स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब भाई क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि सीरियल में इन दिनों क्या हो रहा है। अब एक तरफ अंगद तो वृंदा के साथ रोमांस करता हुआ नजर आने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मिहिर और तुलसी का रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। नोएना ने तो सोच लिया है कि वो अब मिहिर की अच्छाई का फायदा उठाकर रहेगी और ऐसे में दोनों को अलग करने की साजिश भी कर ली है नोएना ने। नोएना, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मीर की अच्छाई का फायदा पूरी दुनिया ने उठाया है, इस बार मैं उठाऊंगी। अगली चुगली लेकर आई हूँ स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, जिस चौल में अनुपमा रहती है ना, उस चौल को बड़ा बिल्डर बेचना चाहता है। अनुपमा को तो यकीन है कि ये चौल नहीं टूटेगा, मगर किसे पता कि लोगों का मन कब बदल जाए। हो सकता है कि गौतम के भड़काने के कारण रजनी पेपर पर साइन कर दे और अनुपमा के साथ साथ बाकी लोग भी बेघर हो जाएं। आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं। आप रजनी ताई को इतने अच्छे से जानते हैं। ताई प्लीज आप उनसे बात करिए ना। ये चाल अगर टूट गई तो हम सब बिछड़ जाएंगे। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अब पता नहीं वो घड़ी कब आएगी जब आर्यवर्धन अपनी अनु को वो 3 लफ्ज कहेगा जिसका इंतजार अनु को कब से है। वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन ये भी चाहेगा कि अनु उसकी ऑफिस फिर से ज्वाइन कर ले, मगर अनु के पिता इस बार भी नहीं मानेंगे। हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अनु को राजनंदिनी साड़ीज का बिजनेस हेड बनाएंगे। सर, आप अनु को चाहे जो पोजीशन दे दीजिए, पर अनु आपके कंपनी में काम नहीं करेगी। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड का वार पर लौट आए हैं सलमान खान। हम जानते हैं कि आप सलमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस सैटरडे वाले एपिसोड में क्या कुछ हंगामा हुआ घर के अंदर और अभी कितना हंगामा होना बाकी है संडे वाले एपिसोड में। अब देखिए, दर्शक तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सलमान खान अमाल की गलतियों पर पर्दा ना डालते हुए उन्हें सामने से कन्फ्रंट करेंगे और उनकी क्लास लगाएंगे। मालती को लेकर अमाल ने उनकी जो भी बैक बिचिंग की है ना, उस पर सलमान खान ने अमाल को जमकर फटकार लगाई। खासकर आपका बर्ताव towards Malti is extremely disrespectful and rude. Okay. She also says भाई many things. Your reaction is in your hands. Below the belt नहीं जा रहा हूँ भाई। वो expect करती है कि treat me nicely, respect me, and then she does boy kind of things. तो फिर मैं वैसे ही जवाब देता हूँ। यही तो गलती कर जाते हो। तो वहीं शहबाज बादशाह के गेम को लेकर भी सलमान खान ने ये कहा कि घर में वो सिर्फ अरमान की परछाई बनकर रह गए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, घर में शहबाज का कोई इंडिविजुअल गेम नजर नहीं आ रहा। शहबाज, अगर कोई भी कहता है कि आप चिपके रहते हो अमाल के साथ, तो वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि ऑल द टाइम यू स्टक टू हिम। जो कि हम लोग पहले अभिषेक और अश्नूर के बारे में कहते थे, आप उससे 10 गुना ज्यादा है। अरे नज़र से दूर हो जाते तो आप इनसिक्योर हो जाते हो, ये कौन सी दोस्ती है? इसका भाई आया तो तुम खो गए। फ्रैंकली कहूँ तो जब से आप इस घर में आए हैं, आप एक फ्लंकी की तरह नजर आए हैं, एक स्टूज, एक साइड किक। आपकी इंग्लिश है अच्छी तो आप समझ गए होंगे, बस आप एक चमचा बन के रह गए यहाँ पर।
अब एक तरफ जहां अमाल की क्लास लगी तो वहीं अशनूर के बदलते गेम पर भी इस सलमान खान ने टिप्पणी की। अब घर के अंदर जब अशनूर के पापा आए थे उसके बाद से ही अशनूर अब फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं। तानिया मित्तल से उनका झगड़ा भी हो गया वीकेंड का वार पर, और इसी को लेकर इस सवाल भी किया सलमान खान ने तानिया और अशनूर से। अशनूर, इतने हफ्ते क्यों लगे आपको रिएक्शन देने में? मैं अभी कोनिका मैम से वही डिस्कस कर रही थी कि मैम भी बोल रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से you've been replying, बट मुझे ऐसा लगता है हर किसी पर्सन का एक पेशेंस या एक टॉलरेंस लेवल होता है। लेकिन मैम यहाँ पर कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है। बट लेकिन शॉर्ट अशनूर, अगर ये रूप पहले देखते तो हो सकता है कि इस घर में कोई ये नहीं कहता कि प्रणीत ने अशनूर को बचा के गलती की है। Do you get my point? Yes, sir. इस सलमान खान का कहना था कि अगर इसी तरह का गेम अशनूर ने पहले खेला होता तो आज वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होती। अब देखिए, वीकेंड का वार पर सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास तो लगाई, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई झगड़ा ना हो कंटेस्टेंट्स के बीच। इस सलमान खान के सामने ही अशनूर और तानिया का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्योंकि मेरा आपका वीक वंस पे आपने जैसे मेरे साथ बिहेव किया है वो मुझे पता है। My brother is not a liar. Yeah. तो मेरे पापा पे मत जाओ, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं। You do not go on my family. बोलो तानिया, बोलो अब ये फुटेज खाएगी, फिर नहीं सुनेंगे उसका अगर नहीं I बोलना love to have footage. I know darling, पहली बार है ना इसीलिए। तो वहीं मालती और फरहाना भी हमाल को लेकर झगड़ते हुए नजर आए। अब हमें लगता है कि घर के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स का गेम ना हमाल मलिक पर निर्भर है। अमाल मलिक के नाम को बार बार यूज करना इन कंटेस्टेंट्स को बंद कर देना चाहिए। लोगों के साथ ड्यूटी की है, कभी किसी के साथ नहीं बोला जाता, इसके साथ क्यों बोला जाता है? Yes. और ये फैक्ट भी नहीं है क्योंकि तुमने पूरे सीजन में नहीं किया। बदतमीज औरत, तुझसे तो कोई बदतमीज नहीं है घर में। वो सच था। गेट लॉस्ट। पूरे सीजन कोई बर्तन की काम नहीं की, अब इसके लिए की अमाल के लिए और किसी के लिए नहीं की तूने, ठीक है? तो वो फैक्ट है। बर्तन तो मान नहीं रही थी पहले करना, अमाल के लिए किया तुमने। शहबाज और मालती को अब अपना इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए, क्योंकि अगले महीने ही बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है। ऐसे में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब इस सैटरडे वाले वीकेंड का वार के एपिसोड में तो बहुत धमाका हुआ, लेकिन अभी संडे वाला एपिसोड आना बाकी है। हम आपको बता दें कि घर में एकता कपूर आने वाली हैं और वो आते ही तानिया मित्तल को एक ऑफर भी देना चाहेंगी। आप सभी तो जानते ही हैं कि हर सीजन में एकता कपूर आती है और कुछ कंटेस्टेंट्स को वो अपने शो में लेती हैं। यहाँ पर वो इच्छा जताएंगी कि तानिया को वो अपने शो में लेना चाहती हैं। अब एक तरफ जहां घर में गेट्स की एंट्री होगी तो वहीं संडे वाले एपिसोड में खूब धमाल और मस्ती भी होगी, जिसका इंतजार सबको रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। तो देखिए, हमने आपको बताया ही है कि मंगल और सौम्या जो है वो दोनों कुकिंग कंपटीशन में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब जहाँ पर सौम्या मौजूद होंगी वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंगल के साथ कुछ अमंगल ना हो। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बार सौम्या ने कौन सी नई साजिश रची है। जुगाड़ में हमें कोई मात नहीं दे सकता, तो भला आज मंगल कैसे हार मान लेती। अब क्या है कि सौम्या ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने मंगल के केक को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते ही आज एलिमिनेशन राउंड में मंगल लेट पहुंची है। सौम्या तो खुश इस बात पर थी कि लगता है मंगल नहीं पहुंच पाएगी, मगर मंगल ने आकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर क्या, भावों से बनी भाभी ने जब केक को टेस्ट करना शुरू किया तो वेडिंग केक मंगल का बर्थडे केक निकला।
पर मंगल भी पहले संध्या बींदड़ी रह चुकी है। वो जानती है कि भावो मतलब कि भाभी जी को कैसे खुश रखना है। फिर क्या ज्ञान की बूटी मंगल देती है, जिसके कारण भाभी जी इम्प्रेस हो जाती हैं। आजकल लोग जरूरी नहीं है कि बड़े स्तर पर ही शादियां करें। आलीशान लाखों हजारों लोगों को न्योता दें। छोटी शादियां नहीं होती, सिर्फ परिवारजनों के बीच कोर्ट मैरिज भी होती है। सिर्फ केक का साइज जैसी शादी होगी उसी हिसाब से होगी। मैंने छोटी शादी के हिसाब से बनाया, इस हिसाब से हम आपकी डिश को रिजेक्ट करेंगे। नहीं, वो पहुंच नहीं रही है क्योंकि वो अपने बड़े से केक जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही है। बट ऑफ कोर्स वो पहुंच जाएंगी और ऑफ कोर्स हम सब साथ में हैं स्टेज पे। बट भाभी जी वो केक को टेस्ट करती है, उन्हें क्या लगता है, मेरा केक उन्हें कैसे लगता है। अब मैंने नहीं बनाया तो शायद अच्छा ही होगा क्योंकि मेरे तो हेल्पर्स ने बनाया है। सो देखते हैं कि डिस्क्वालीफाई कौन होता है। मैं सौम्या को तो डर वही है कि मैं ना डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, मंगल हो जाए। बट एक सेटअप है पूरा केक्स के साथ साथ। सो लेट्स सी। मंगल ने एक तरफ अपनी हार को कामयाबी में बदल दिया, वहीं मंगल की बहन लक्ष्मी के साथ तो अनर्थ हो गया है, क्योंकि उस पर अब इल्जाम लग चुका है कि उसने ही कार्तिक का खून किया है। इसलिए वो जंगल में पुलिस से छुप रही है और यही वो जगह है जहां से कार्तिक खाई में गिर गया था। और अब जरा बरखा पर नजर डालते हैं, जिसका रो रो कर हाल बुरा हो चुका है, क्योंकि उससे खबर मिली है कि कार्तिक अब इस दुनिया में रहा नहीं। इसलिए वो इस मंडप के साथ साथ खुद को भी मिटा देना चाहती है, मगर उसका भाई करण उसे संभालता है। क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? पागल बन रही है बेटा। चाकू पे लक्ष्मी के फिंगरप्रिंट्स मिले बिल्कुल, बिकॉज उस जहाँ पे ये सीन हुआ जहाँ पे कार्तिक खाई से गिरने वाला होता है, वहाँ पे लक्ष्मी को एक चाकू मिलता है जो वो उठाती है और देखती है कि क्या मतलब इन दैट हीट ऑफ द मोमेंट तुम्हारे सब सेंसेस बंद हो जाते हैं। स्पेशली तुम्हारा करीबी कोई इंसान को आंखों के सामने तुम ऐसा देख रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न उसके हाथ में चाकू आता है। और फिर शी जस्ट ड्रॉप्स इट देयर बिकॉज ऑफकोर्स करण आ जाता है वहाँ पे। एंड या सो बेसिकली लक्ष्मी के फिंगरप्रिंट्स मिले। लक्ष्मी का कार्तिक अब इस दुनिया से चल बसा है, पर क्या कार्तिक लौटेगा या नहीं, अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है। मगर इसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मन अति सुंदर की। तो अब जो निहारिका है ना, वो पूरी कोशिश कर रही हैं प्रथम के दिल पर राज करने की, और यहाँ तो राधिया के सामने ही रोमांस शुरू हो गया है दोनों का। क्या लगता है कि ये सच में हो रहा है या फिर ये निहारिका का कोई सपना है? की आंखों के सामने शुरू हो गया है निहारिका और प्रथम का खुल्लम खुल्ला रोमांस, और इस रोमांस को देखकर फैंस के दिल से बस यही निकल रहा है कि राधिया प्रथम को रोको, हरे कुछ तो करो। अब देखिए, ये बात तो सच है कि प्रथम के करीब जाने की पूरी कोशिश कर रही है निहारिका, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ना, वो हकीकत नहीं बल्कि निहारिका के ख्याली पुलाव है, क्योंकि सच में तो प्रथम के दिल में सिर्फ राधिया ही है।
वो निहारिका के ख्यालों में चल रहा था, वो मैं नहीं कर रहा था। मैंने निहारिका को बाहर गया, मैं दरवाज़ा खोला, मैंने कहा कि तुम बेड पे बैठी हुई उठो और पहन लो। और निहारिका के दिमाग में चल रहा था, निहारिका के, कि मैं पास आ रहा हूँ, मैं उसकी बेल्ट निकाल रहा हूँ, मैं उससे करीब आने का ट्राई कर रहा हूँ, बट वो सब ख्याली पलाव थे। अब देखिए, राध्या और प्रथम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इस वक्त निहारिका पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उनके बीच में आ जाए। और आने वाले ट्रैक में भी ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। अब आखिर कहाँ जा रहे हैं प्रथम, राध्या और निहारिका, और पार्टी में क्या कंफ्यूजन होगा, इस बारे में प्रथम ने हमें खुद ही बताया है। बेसिकली मेरे एक बिजनेस पार्टनर हैं जिनसे मुझे निहारिका ने मिलाया है, उनके साथ हमारा एक नया वेंचर शुरू होने वाला है, तो उनकी लॉन्च पार्टी है, वहाँ जा रहा हूँ। कार्ड आया था, कार्ड पे लिखा था कि प्रथम, मतलब इनवाइटिंग प्रथम विद बिजनेस पार्टनर, जो कि मेरी निहारिका है। बट आई थिंक दादी ने कुछ गड़बड़ कर दी और राध्या को ऐसा दिखा दिया कि लिखा है प्रथम एंड हिज वाइफ। देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर राध्या किस तरह से इन निहारिका को प्रथम से दूर रखेगी, क्योंकि भाई निहारिका और प्रथम अब बिजनेस पार्टनर्स हैं। ऐसे में उन्हें अलग करना राध्या के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, हमारी टीवी सीरियल्स की जो बहुरानियां होती हैं ना, उन्हें वैसे तो अपनी सासू माँ की कई सारी साजिशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब फाइनली सरू जो है उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, क्योंकि कहानी में असली मजा तो तभी आता है जब सासू माँ और बहुरानी के बीच की जंग हमें देखने को मिलती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सीरियल सरू की कहानी में अब क्या नया हंगामा हो गया है। भगवान का अपमान मैं जरा भी बर्दाश्त न कर सकूं। बहुत कर लिया सम्मान, अब अपमान नहीं सहेगी सरू, और ऊपर से उसकी मायरी के साथ तो बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी वो। तारा को आज सबके सामने सरू ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन जरा किस्मत तो देखिए, वेद बाबू को भी तभी आना था जब सरू ने तारा का हाथ झटका। वेद बाबू, आप तब कहाँ थे जब आपकी माँ सरू की माँ की बेइज्जती कर रही थी? अब देखिए, वेद ने जब ये देखा कि सबके सामने सरू ने उसकी माँ तारा की बेइज्जती की है, तो ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। आते ही उसने सरू से कह दिया कि वो तारा से माफी मांगे। मेरी माँ से माफी वहाँ से वेद साहब बस इतना देखता है कि सरू ने उनका हाथ झटका है। जब तारा माँ से थप्पड़ मारने जा रही है तो सरू ने उनका हाथ पकड़ा और झटक दिया। तो वेद साहब बस इतना ही देखता है कि मैंने उनको अब्यूज़ किया है, पर उनको सच अभी तक पता नहीं कि क्या है। और अभी वेद साहब को वही लगने वाला है कि सरू ने और उसकी माँ ने मिलकर उनको पागल बनाया है। हालांकि यहाँ इस सरू ने तो साफ साफ इनकार कर दिया वेद को कि वो तारा से माफी नहीं मांगेगी। ये बिल्कुल सही किया सरू आपने। अब देखिए वेद, आप नहीं जानते हैं कि यहाँ पार्टी में क्या हुआ है। ये सारी की सारी साजिश किसी और की नहीं बल्कि आपकी माँ तारा ने रची है। जानबूझकर सरू की माँ को इस पार्टी में बुलाया और सबके सामने उनकी बेइज्जती की। तारा मासा को पता है ये बात कि एक्चुअली जो गौरी है वही सरू की माँ है, और उनको लग रहा है कि दोनों माँ बेटी ने मिलकर स्कैम किया, मतलब ऐसे फ्रॉड है दोनों माँ बेटी। दोनों का प्लान था वेद को अपने इसमें फंसाने का। तो
अभी तारा मासा उन्हें घर पे बुलाती है और उनकी इंसल्ट करती है। तारा तो सबके सामने सरू की मां पर हाथ भी उठाने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि सरू सही समय पर आ गई। अब देखिए, हीरो और हीरोइन के बीच एक गलतफहमी पैदा करनी है तो इस तरह के सीन तो लिखने ही पड़ेंगे राइटर को। आप चाहे हमारे से जितना बुरा बर्ताव करिए, ताने मारिए, मैं एक शब्द भी ना कहूँगी, लेकिन हमारी माई वो हमारी भगवान, मैं अपने भगवान का अपमान में जरा भी बर्दाश्त न कर सकूँ। फिलहाल तो सरू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और ऐसे में हमें अब लगता है कि वेद और सरू के बीच के जो रिश्ते ये धीरे धीरे ठीक हो रहे थे ना, कहीं उनमें फिर से कड़वाहट ना आ जाए। वैसे तारा तो यही चाहती थी, इसीलिए तो उसने ये सारी की सारी साजिश रची और अब लगता भी है कि उसकी ये साजिश कामयाब हो गई है। देखना तो ये होगा कि सरू और वेद के बीच ये जो गलतफहमी आ गई है ना, वो कैसे दूर होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में परिवार को जोड़कर रखने की अरमान और अभीरा की जितनी भी कोशिशें हैं वो सभी नाकाम हो रही हैं और अब तो दादी साहब ही घर छोड़कर जा रही हैं। यानी कि घूमर वाला जो प्लान था ना दोनों का, वो तो फेल हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि अरमान और अभीरा का नया प्लान अब क्या होगा। बरगद का पेड़ भले ही फल ना दे पर छांव जरूर देता है। कुछ ऐसे ही घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनका घर में होना ही काफी होता है। आसमान से अगर सूरज गायब हो जाए तो दुनिया अंधेरी हो जाए। कुछ इसी तरह से पोदार हाउस हो चला है क्योंकि दादी सा घर से कहीं चली गई हैं। काजल और विद्या की जब लड़ाई हुई थी तब बात बंटवारे तक पहुंच गई। ऐसे में दादी सा ने घर छोड़ना ही बेहतर समझा। अरमान अबीरा को चाबियों का गुच्छा मिला है जिसमें से एक चाबी गायब है और ये वही चाबी है जो दादी साहब ने साथ लेकर चली गई हैं। दादी साहब कुछ तो ज़रूरी लेके गई हैं। अब वो कैश, पासपोर्ट, कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं लेके गई हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और ज़रूरी चीज़ होगी। कहीं तो गई होंगी वो, और वो जितनी निडर है, जितनी फियर्स हैं, वो इतनी जल्दी हिलने या डगमगाने वाली नहीं है। तो ठीक है, उनका दिल दुखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत कदम उठाएंगी, डरेंगी नहीं। तो कहीं होंगी, वो सलामत होंगी, बट कहीं होंगी, ढूंढना पड़ेगा। तो चाबी देखते हैं तो एक चाबी मिसिंग होती है। तो अब ये किस चीज़ की चाबी है, कहाँ गई वो, अब ये पता लगाना है। घर में दादी सा नहीं है जिसके कारण पूरा घर बेनूर सा हो गया है। मनीषा चाची का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ है। तो वहीं मायरा भी दादी सा के लिए परेशान नजर आ रही है क्योंकि दादी सा के होने से घर में रौनक सी रहती है। वहीं घूमर के मौके पर अगर किसी ने अबीरा और अरमान के प्लान को चौपट किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि तान्या है, क्योंकि तान्या तो चाहती है कि बंटवारा हो जाए घर में। वो इस चीज का काफी सपोर्ट करती है। सबको नीचा दिखाना तो बड़ी माँ में की हॉबी सी बन गई। पहले वो मेरे पीछे पड़ी, फिर उन्होंने मेरी मम्मी को थप्पड़ मारा। आज पूरे मेहमानों के सामने उन्होंने नानी साहब के बारे में कितना कुछ कह दिया। एक्चुअली हम सब घर में बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया है। फिर उसके बाद हम दादी सा के कमरे में भी जाने की कोशिश करती है भीरा, तो वो नहीं है कमरे में। नीचे जाती है, सबको बताती है, फिर एक कि दादी सा कहीं नहीं है, सब जगह देख लिया है। वॉइस मैसेज, एक वीडियो मैसेज आता है, उसमें ये सब है कि मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, कुछ नहीं बन पाई। और आज मैं ये बंटवारा कर रही हूँ, अपने तीनों बच्चों के नाम कर रही हूँ, जो भी है प्रॉपर्टी मेरी। पुदार फर्म हुआ, पुदार हाउस हुआ, हर चीज़ के मैं टुकड़े कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ।
घर वाले भले ही परेशान हो, मगर ये एक तरह से सभी को रियलिटी चेक मिला है कि दादी सा का इस घर में कितना महत्व है। पर अब अबीरा और अरमान का यही मिशन होगा कि वो दादी सा को जल्द से जल्द ढूंढकर पोदार हाउस वापस लेकर आएं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।